अस्सलामुअलैकुम। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और व्लॉग स्टार्ट कुछ इस तरीके से होता है कि आज मेरा कज़न गया हुआ था गांव। सीज़न था चावलों का, चावलों की फसल लग रही थी और कज़न साहब कह रहे थे, गर्मियों के दिन थे, तो कज़न साहब ने डिमांड कर दी कि भाई मैंने जाके ट्यूबवेल पे नहाना है। और ट्यूबवेल भी लोगों ने चलाए हुए थे क्योंकि चावलों की फसल लग रही थी और उसके लिए बेसिक जो है वो पानी ज़रूरी होता है। तो मैंने कज़न साहब से की डील साइन और हम चले गए ट्यूबवेल पर। और जैसे ही कज़न साहब ने ट्यूबवेल चलता देखा, कज़न साहब ने नाओ देखा ना ताओ और जंप लगा के हो गए हौज के अंदर एंटर और चिल मारना कर दिया शुरू। और जो इर्द गिर्द का माहौल था वो हमें काफ़ी इंटरटेन कर रहा था क्योंकि वो जो ट्यूबवेल्स की साउंड आ रहे हैं और आसपास ग्रीनरी ग्रीनरी, हर तरफ हरा भरा सब्जा नज़र आता है तो इंसान को बड़ा सुकून होता है। और फिर क्या होना था भाई, मैंने भी नाव देखा ना था और हो गया अंटर स्विमिंग पूल के। और इसे कहते हैं जी होज, और गांव में इसे होदी भी कहते हैं पंजाबी में। और अब मैं और कज़न जो हैं वो बारी बारी से नहा रहे हैं और इंजॉय कर रहे थे, पूरा चिल हो रहा था हमारा। हम दोनों बार बार बारी रख के पानी के नीचे आ रहे थे कि भाई अब तुम और अब तुम, और बड़ा ही इंजॉय किया। ऊपर से गर्मी, धूप की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी और हमने जितना दिल किया उतना जी भर के नहाए। और ये होते हैं जी गांव में प्राइवेट पूल, बेसिकली ये होते हैं गांव में चश्के। और जब बंदा वेला हो, कोई काम कार ना हो, गांव में कुछ ना मिले तो भाई इस तरह के एंटरटेनमेंट मिलते रहते हैं। और शहर वाले लोग समझते हैं कि ये इंजॉयमेंट है, लेकिन ये गांव में वेले लोगों का काम है जिनको कोई काम कार नहीं होता। ऐसे ही कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, कभी ट्यूबवेल पे चले गए, कभी किसी के जाके डेरे पे बैठ के, कभी किसी से बातें शुरू कर दी। तो भाई कज़न साहब ये देखें जी चस्के लगा रहे हैं अपने चस्के, और इनका दिल ही नहीं भर रहा नहा नहा के। मुझे मुझे कह रहे हैं भाई आप बैठ के वीडियो बनाओ, मुझे नहाने दो बस। ये देखें जंप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं और पानी को कैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं और मस्तियाँ हो रही हैं इनकी। और अब मैं आ गया हूँ इसके नीचे क्योंकि बड़ा सुकून होता है जब गर्मियों में ठंडा ठंडा पानी इंसान के जिस्म पे पड़ता है और सर से नीचे जाता है। ओए होए होए, क्या ही मौजें हैं जी, क्या ही सुकून है। कभी आप भी गांव में ऐसे आके नहा के देखें ट्यूबवेल के नीचे। और कज़न साहब हैं कि ट्यूबवेल से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे, इनको तो स्विमिंग पूल मिल गया और यहाँ पर दो दो ट्यूबवेल्स चल रहे हैं और पूरा चिल हो रहा है। कज़न साहब ये देखें जी बाहर आने का नाम नहीं ले रहे और कहते हैं जी अभी थोड़ी देर रुक जाओ। और वहाँ पर मैं और मेरे कज़न ने काफ़ी देर तक, मेरा ख्याल है कि हम कोई 2:30 बजे दोपहर के वक्त गए थे नहाने और काफ़ी कोई घंटा डेढ़ नहाने के बाद जैसे शहर में लोग जाते हैं स्विमिंग पूल पे नहाने के लिए, वैसे ही गांव में भी स्विमिंग पूल होते हैं, लेकिन छोटे छोटे हर एक ट्यूबवेल के साथ जो उसका हौद बनाया हुआ होता है, जो छोटा सा स्विमिंग के लिए बनाया होता है, नहाने के लिए। वैसे तो वो पानी स्टोर करने के लिए बनाया होता है कि पानी स्टोर करके आगे भेजा जाए, जिसकी वजह से नुकसान ना हो, ज़मीन की मिट्टी जो है ना वो आगे ना बहे, तो इसलिए बनाया जाता है। उसमें आप स्विमिंग तो नहीं कर सकते लेकिन नहा बेहतरीन तरीके से सकते हैं। और ऊपर से पानी आ रहा होता है वो भी फ्रेश वाटर। तो गर्मियों के अंदर पानी जो है वो ज़मीन से आता है ठंडा, और सर्दियों के अंदर ज़मीन से पानी निकलता है गर्म। तो ये खुदा की कुदरत है। काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और कज़न साहब ने भी और मैंने भी। तो भाई इस व्लॉग में आपने देखे कि गांव की ब्यूटी किस तरीके की होती है और गांव में चावलों की फसल जो है वो कैसे लगती है, उसको पानी का क्या सिस्टम है। जो इर्द गिर्द आप माहौल देख रहे थे और जो फसलों के अंदर ग्रीनरी थी वो बेसिकली चावलों का पौधा था जो हालिया लगाया गया था कुछ ही दिन पहले। तो उसको पानी की बड़ी ज़रूरत होती है, तो इसलिए उसको पानी लगाया जाता है 1-2 दिन के बाद। वहाँ पर मैंने और मेरे कज़न ने खूब इंजॉय किया, तो काफ़ी इंटरटेन हुए, काफ़ी मज़ा आया, चिल किया। एज अ स्विमिंग पूल हमने जैसे प्राइवेट ख़रीदा हो ना, वो भी अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल है। तो ये होती हैं जी गांव के अंदर मौजें और अय्याशियाँ और सुकून। इतनी सुकून सी और इतनी खूबसूरत आवाज़ जो पैदा करता है ना वहाँ पे ट्यूबवेल। हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है और मुझे वो बड़ा सुकून मिलता है गांव के अंदर ना। तो आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।